विपिन के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। उसने पहले भी हर्यक अजातशत्रु की प्रतिभा का आकलन किया था और पाया था कि वह कुछ खास नहीं था। सुब्रेन दीपक और अन्य लोगों की तुलना में उसकी क्षमताएं कम थीं। यहां तक कि नाशक देव से भी कमजोर था। ऐसे में यह कैसे संभव था कि वह पहले स्थान पर आ जाए? विपिन ने गहरी सांस ली और सोचा, शायद वह भी मेरी तरह अपने टैलेंट को छिपाए रखना पसंद करता है। हालांकि उसने अपने स्टूडेंट्स को खुलकर लो प्रोफाइल रहने के लिए नहीं कहा था, फिर भी उसके व्यवहार ने उनके सोचने के तरीके को प्रभावित किया था। शायद हर्यक अजातशत्रु ने भी अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी असली गति और क्षमता को छुपाया था। यह विपिन को उचित लगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने स्टूडेंट्स को स्वर्ग का मास्टर बनने में मदद करना था, न कि उन्हें अनावश्यक चर्चाओं में घसीटना। एक भारी पत्थर का दरवाजा खुला और समूह के लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। बधाई हो अजातशत्रु, यह तो जेनिथ किंगडम का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला। अविश्वसनीय। जैसे ही हर्यक अजातशत्रु बाहर आया, वहां खड़ी भीड़ उसे बधाई देने के लिए उमड़ पड़ी। सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसी प्रशंसा सुनकर गर्व महसूस करता और मुस्कुराकर स्वीकार करता, लेकिन इस बार उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जो कुछ अंदर हुआ था उसे याद करके वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। काश यहां से भाग सकता, लेकिन फिर उसे सुभ्रेण सेक के शब्द याद आए, जिसने उसे यह सुनहरी कोई मछली भेंट की थी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। हर्यक अजातशत्रु को सबसे पहले अपना भाग्य प्राप्त करना था, ताकि वह बाकी लोगों से आगे निकल सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? उसके वरिष्ठ और कनिष्ठ स्टूडेंट्स के साथ साथ घोड़े और मुर्गे तक को उनके भाग्य मिल जाते, और तब वह अनावश्यक रूप से सबका ध्यान आकर्षित कर लेता। एल्डर ने समूह को देखते हुए कहा, अगला समूह विपिन, प्रत्युषा, सिमर, रोहन, विक्रम, आकाश, वाणी, अथर्व, मोहन और राश। विपिन ने विनम्रता से अनुरोध किया, एल्डर, रुद्र, भैरव और मिताली भी मेरे स्टूडेंट हैं। क्या आप उन्हें हमारे समूह में शामिल कर सकते हैं? इससे कुछ जटिलताएं कम हो जाएंगी। एल्डर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, जितने अधिक लोग होंगे, भाग्य की नदी उतनी ही अस्थिर होगी। आप सभी को सावधानी बरतनी होगी। चैम्बर में एक बार में 20 से 30 लोग समा सकते थे, लेकिन मानक सीमा 10 लोगों की थी, ताकि सभी को उचित अवसर मिल सके। बड़े समूह के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती थी, लेकिन विपिन को इस बात की चिंता नहीं थी। धन्यवाद एल्डर। विपिन ने राहत की सांस ली और समूह को भीतर ले गया। जैसे ही भारी पत्थर का दरवाजा बंद हुआ, विपिन ने उत्सुकता से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हालांकि उसने भाग्य आकलन प्रक्रिया के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद पत्थर के खंभों पर उकेरे गए रून चमकने लगे। अचानक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से भरी एक धारा उनके सामने प्रकट हुई।
ऐसा लगा जैसे वे किसी उफनती नदी में डूब गए हों। विपिन ने धीरे से फुसफुसाया, तो यही है भाग्य की नदी, लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं लगती। वह अपने चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। यह नदी केवल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से नहीं बनी थी, बल्कि इसमें ओरिजिन एनर्जी भी मिक्स थी। ये असली भाग्य की नदी नहीं थी, बल्कि किसी विशेष विधि से बनाई गई एक कृत्रिम धारा थी। कुछ ऐसा जैसे गंगा से एक छोटी सी धारा निकाल लेना। हालांकि वह असली नदी की तरह दिख सकती थी, लेकिन उसमें वह गहराई और प्रभाव नहीं था जो असली भाग्य की नदी में होता। फिर भी इतना बड़ा प्रवाह बनाना बहुत प्रभावशाली है, उसने सोचा। इस नदी में कम से कम 70 या 80 मिलियन स्ट्रैंड्स की दिव्य ऊर्जा होनी चाहिए। अब तक विपिन ने सबसे अधिक दिव्य ऊर्जा मेघ की 2000 भाग्य डिस्क में देखी थी, जो केवल 20 मिलियन स्ट्रैंड्स के बराबर थी। लेकिन यहां यह स्तर अविश्वसनीय था। अगर वह इस एनर्जी को पूरी तरह अवशोषित कर लेता तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन अभी यह करने का सही समय नहीं था। पहले सभी को उनके अवसर प्राप्त करने देने थे। मेरे लिए यह अवसर मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसने सोचा। प्रत्युषा, सिमर, रोहन, विक्रम और अन्य लोग बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्हें कोई मछली पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मिताली, राशि और रुद्र पर उसे नजर रखनी होगी। ये तीनों स्टूडेंट थे जिन्हें विपिन ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने ओरिजिन कोर को स्थिर कर लिया था और अपनी भट्ठी कर ली थी, परंतु उनकी प्रतिभाएं साधारण थीं। उनकी एकमात्र विशेषता यह थी कि वे स्वर्ग की टेक्निक मैनुअल की बदौलत एक मजबूत नींव रख पाए थे। लेकिन जब वे नदी में से कोई पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी सीमाएं स्पष्ट होने लगीं। वे संघर्ष कर रहे थे, जबकि प्रत्युषा और अन्य स्टूडेंट्स के लिए यह कार्य अत्यंत सहज था। विपिन, जो उनके टीचर थे, यह देखकर आगे बढ़े। टीचर, राशि और अन्य स्टूडेंट्स ने उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वे नदी के भीतर उतरे और तभी एक अजीब घटना घटी। कुछ क्षण पहले तक कोई मछलियां जल में स्वतंत्र रूप से तैर रही थीं, परंतु जैसे ही विपिन ने हाथ बढ़ाया, पूरी नदी की मछलियां उनकी ओर दौड़ पड़ीं। वे उछल उछल कर मानो स्वयं ही उनके हाथों में समर्पण करने के लिए आतुर थीं। विपिन अचंभित रह गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया था। राशि और अन्य स्टूडेंट भी स्तब्ध थे। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि उनके टीचर की क्षमताएं साधारण नहीं थीं, परंतु यह देखकर उनकी असमानता और भी स्पष्ट हो गई। दूसरों को मछली पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, जबकि विपिन को केवल हाथ बढ़ाने की आवश्यकता थी और मछलियां स्वेच्छा से उनकी हथेलियों पर आ रही थीं। विपिन ने सिर हिलाया और कहा, अभी के लिए 3 ही काफी होंगे। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। 3 सुनहरे कोई मछलियां उछलकर उनकी हथेली पर आ गईं। उनके मुंह लगातार खुल और बंद हो रहे थे, मानो वे स्वयं को अर्पित करने आई हों। यह लीजिए, आप में से प्रत्येक के लिए एक। विपिन ने
वे मछलियां अपने स्टूडेंट्स को सौंप दीं और संतोष की सांस ली। अब ध्यान लगाकर इसे आत्मसात करो और नदी के प्रवाह के साथ अपने भीतर की शक्ति को संतुलित करो। जब भाग्य की धारा को महसूस कर सको तो अपनी आत्मा में इसे प्रवाहित करके स्वर्गीय भाग्य की अनुभूति प्राप्त करो। हाँ टीचर। स्टूडेंट्स ने आज्ञा मानते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना में डूब गए। विपिन ने उन्हें अभ्यास में लीन होते देखा और फिर उनका ध्यान नदी के भीतर बाकी कोई मछलियों पर गया। तभी उनके मन में एक विचार कौंधा, यदि एक मछली आत्मसात करने से भाग्य की अनुभूति होती है तो क्या मैं अधिक मछलियां आत्मसात करके और भी अधिक भाग्य को समझ सकता हूं? इस विचार पर अमल करते हुए उन्होंने पुनः अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, एक के बाद एक सुनहरे कोई उनके हाथ से टकराने लगे, लेकिन इस बार मछलियां एनर्जी की सुनहरी धाराओं में बदल गईं और उनके शरीर में प्रविष्ट होने लगीं। कंबने विपिन की इच्छा शक्ति के प्रभाव से कोई की यह एनर्जी स्वर्ग की लाइब्रेरी में समाहित होने लगी, जहां वे चमकती हुई चांदी की पुस्तकों में परिवर्तित हो गईं। उनकी आंखें चमक उठीं। जैसा मैंने सोचा था कि यह तरीका काम करता है। वह कोई मछलियां आत्मसात करना जारी रखते गए। कुछ ही पलों में लाइब्रेरी में हजारों चांदी की किताबें इकट्ठी हो चुकी थीं। अब नदी में सुनहरी कोई समाप्त हो गई थीं। केवल चांदी और भूरे रंग की कमजोर मछलियां ही बची थीं, जो धीरे धीरे तैर रही थीं। विपिन ने सिर हिलाया। इन्हें छोड़ देना ही ठीक रहेगा। अब मेरा ध्यान स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा पर होना चाहिए। उन्होंने अपना ध्यान नदी में प्रवाहित हो रही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा पर केंद्रित किया। यदि मैं थोड़ा सा एनर्जी प्रवाह चुपचाप अवशोषित कर लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचते ही उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया और दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करने लगे। धमाका! अचानक नदी का प्रवाह तीव्र हो गया, जैसे कोई शक्तिशाली स्रोत नदी को अपनी ओर खींच रहा हो। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के असंख्य धागे उनके शरीर की ओर बहने लगे। उनके भीतर स्वर्गीय करुण भाग्य विकसित होने लगा। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। शक्ति का एक नया स्रोत उनके शरीर में उमड़ने लगा। उनके भीतर एनर्जी का प्रवाह इतना तीव्र था कि उनके चारों ओर एक हल्की आकाशगंगा जैसी धारा बनने लगी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने 10 लाख दिव्य ऊर्जा तंतु अवशोषित कर लिए। फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 8 मिलियन। लेकिन इतने विशाल एनर्जी प्रवाह के बावजूद उनकी भाग्य शक्ति में केवल मामूली परिवर्तन हुआ। विपिन आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह शक्ति इतनी विशाल है कि इसे जागृत करने के लिए मुझसे भी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी? परंतु उन्होंने यह अवसर खोने नहीं दिया। उन्होंने एनर्जी को अवशोषित करना जारी रखा। अब पूरी नदी मानो उनकी ओर खींचने लगी थी। यह दृश्य इतना भव्य था कि उनके स्टूडेंट अवाक रह गए। प्रत्युषा, जो उनके असाधारण कारनामों की आदि थी, शांत रही। लेकिन राशि और अन्य स्टूडेंट आश्चर्य में डूब गए। प्रत्युषा ने तत्परता से कहा,
जो अभी तक अपने भाग्य से नहीं जुड़े हैं वे शीघ्रता करें, अन्यथा आप यह अवसर खो देंगे। हाँ, स्टूडेंट्स ने अपनी ध्यान अवस्था को गहराई से जोड़ा और नदी की एनर्जी के साथ गूंजने लगे। लेकिन बाहर एल्डर एल्डर और अन्य वरिष्ठ जन चिंतित हो रहे थे। उन्हें भीतर गए 15 मिनट से अधिक हो गए हैं और अब तक किसी ने भाग्य से तालमेल नहीं बिठाया है। क्या इसका अर्थ ये है कि वे सभी